So now he bought field A at the rate of rupees 95 for a square meter, field B at rupees, तो different तीनों fields के रेट दिए हुए हैं, रेट बाय 95 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं, इसको यहां से गायब कर देते हैं। वी हैव टू फाइंड, पहले ए का देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, यही गिवन है राइट। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 95, क्लियर। 95 रुपीज है 1 स्क्वायर मीटर, एंड वी हैव, अगर ए का एरिया जो भी निकलेगा, सो ए का अगर हमने नहीं निकाला है तो वी हैव टू फाइंड, मैं सी का कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी का कितना होगा 120। ए का आपको होमवर्क है, अगर मैं यहां पे बताऊंगा तो चीटिंग हो जाएगी, है ना, आपको आंसर पता चल जाएगा राइट। सो कॉस्ट ऑफ 513 स्क्वायर मीटर विल बी व्हाट, क्या होगा, सिंपल 513 इंटू 120। एक का पता है और इतने का पता करना है, सो नंबर ऑफ विजिट्स इंटू कॉस्ट। कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, सेम 513 इंटू 100 प्लस 20, ऐसे आप ब्रेक डाउन कर लो। तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना। तो क्या आएगा 51300 प्लस ये हो जाएगा 1026 0, सो 10,051, 61,560 योर आंसर रुपीज। तो कितने रुपए, 61,560 रुपीज का उसको फील्ड सी मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। ये वाला फील्ड उसको 51,000 रुपीज उसके पास, 61,560 रुपीज उसके पास होनी चाहिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए एंड बी। अब आप कर सकते हो आई थिंक राइट। तो जैसे मैंने ये किया है, तो 1 स्क्वायर मीटर का लाइक 95 आया, अगर इसका सपोज कुछ भी जो भी आंसर इसका आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर, आगे बढ़ा जाए, है ना। नेक्स्ट आपको और कॉन्सेप्ट्स बताता हूं मैं। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 फील्ड्स, तो तीनों फील्ड्स की आप कॉस्ट निकाल सकते हो, क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Thulasi and her husband work on Karunya's farm. The government has said that farm workers should be paid at least rupees 71 for 1 day's work. So government ने एक डिसाइड कर रखा है, they should get rupees 71 for 1 day's work. But he pays, करुण्या जो है चालाक है, उसने क्या किया, थुलासी को तो 55 रुपीज देता है एंड उसके हस्बैंड को 58 रुपीज कम देता है। वो क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए राइट। सो इफ थुलासी वर्क्स फॉर 49 days, हाउ मच मनी डज शी गेट। सिंपल, आपको पता चल गया होगा कैसे आप करोगे। आपको अगर 1 डे का कॉस्ट पता है, यहां पे वेजेस पता है, कितनी है 1 डे वेजेस ऑफ 1 डे तुलासी की, है ना, कितनी है, रुपीज 55। सो वेजेस ऑफ 49 days you will get how much, 55 into 49, 55 into, सो इसको आप कैसे करोगे। 49 का टेबल आपको आता है क्या, नहीं आता होगा, है ना, और लर्न करना भी बहुत मुश्किल है। सो 55 इंटू, समझ गए होगे आप आई थिंक, है ना, इसको मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूं, 50 - 1, इजी। नाउ 55 इंटू 0, 5 5 are 25 and 2 27 minus 55। अब इसमें से आप 55 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो you'll get 2695, क्लियर। तो उसको 49 डेज में कितनी पेमेंट करनी होगी, उसको कितनी वेजेस मिलेगी, रुपीज 2695। नाउ इफ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 days, अब यहां पे आप इसको कर सकते हो राइट। तो इसको कैसे करोगे आप, 55, ये मैंने करके आपको दिखा दिया है कि 55 इंटू 49 क्या आंसर आया है, रुपीज 2695। और इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, 42 डेज में आपको कैलकुलेट करना है।
राइट। तो 42 इंटू 1 डे, एक दिन की कितनी वेजेस हैं? 58। सो 42 इंटू 58, दिस इज योर होमवर्क। यहां पे आप उसका आंसर लिखोगे। ओके, नाउ फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। तो दोनों का सम, इसका जो आंसर आएगा उसमें आप इसको ऐड कर दोगे, सो विल गेट द आंसर ऑफ अर्निंग्स ऑफ बोथ। क्लियर? अब यहां पे ये दो बर्ड्स हैं, क्या कह रही हैं? ओह, ही डज नॉट गिव देम द मिनिमम वेजेस। जो देना चाहिए वो नहीं मिला। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, राइट? नहीं करना चाहिए ऐसा। एंड व्हाई डज ही पे लेस टू तुलसी एंड मोर टू हर हस्बैंड? डिस्कस। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि तुलसी को उसने कम दिया 55 रुपीज है, उसके हस्बैंड को 58 रुपीज? मे बी ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग। जो हार्ड वर्किंग होता है उसको ज्यादा मिलता है, राइट? तो वो ज्यादा काम करता होगा या फिर अच्छा काम करता होगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड। I saw this in the newspaper. Governments of different states have said the farm workers should not be paid less than this salary for 1 day's work. है ना? आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हर एक स्टेट डिसाइड करती है कि उसके यहाँ जो फार्म वर्कर्स होते हैं उनको कितनी पेमेंट होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस। उससे ज़्यादा आप दे सकते हो, उससे कम नहीं। बट समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि पैसे बचाने के लिए, है ना, लोग ऐसा करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। उन लोगों को सैलरी फॉर 1 डे इज गिवन। नाउ हमें तो किससे मतलब है? अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालने से, है ना? वेजेस वगैरह गवर्नमेंट का काम है, राइट? सो नाउ फॉर द टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड बाय द 4 स्टेट्स फॉर फार्म वर्कर। व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट अमाउंट? हाईएस्ट अमाउंट इज इन हरियाणा। हरियाणा वालों को ज्यादा मिलता है बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, आई थिंक, राइट? एंड विच स्टेट हैज द फिक्स्ड लोएस्ट वन इज 73, राजस्थान। राजस्थान में लोएस्ट है। क्लियर? नाउ भैरव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान। इफ ही वर्क्स फॉर 8 weeks on the farm, how much he'll earn? Okay, so Bhairav Singh in Rajasthan, 8 weeks, right? So you have ये 1 day की है, right? 1 day wages in Rajasthan कितना है? 73 rupees 73. Now 1 week wages for 1 week, simple, रुपीज 73 इंटू 7, ये 1 वीक का आया। कितना होगा? 7 3 21, 2 7 7 49, 51 रुपीज 511। ये 1 वीक का निकला एंड दे आर आस्किंग फॉर 8 वीक्स, राइट? सो हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 8। सिंपल, वेजेस फॉर 8 वीक्स। सो आपको 1 डे का पता था, आपने पहले 1 वीक का निकाला, देन यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर 8 वीक्स। सो रुपीज 511 इंटू 8, इजी हो गया अब, है ना? 8 1 8 8, so he'll get 4088 rupees for 8 weeks. Clear? So इसका आंसर क्या होगा? 4088 rupees. Clear? Now next, Neelam is a worker in Haryana. If she worked for 2.5 months on the farm, how much she'll earn? 2.5 months means how many days? 2.5 months. 1 month there are 30 days. तो 2.5 months में कितने डेज होंगे बच्चों? So wages in Haryana for 1 day. 1 day wages in Haryana कितनी है बच्चों? रुपीज 135, right? रुपीज 135, and we have to calculate the wages for 2.5 months. So 2.5, or you can say 45 days. Sorry, 45 नहीं, 75 days.
है ना। 1 मंथ में बच्चों कितना होता है, कितने डेज होते हैं 30, 2 मंथ्स में 60 एंड 2.5 मंथ्स में कितना हो जाएगा 75। क्लियर। तो 75 days you can write it. So simple, you have to multiply this rupees 135 into 75. ये आपका कैलकुलेशन है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। सो ये मैं आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूँ। आज मैं होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ ना, है ना। आप लोग सोच रहे होगे कि सर कुछ आंसर्स नहीं बता रहे, क्योंकि आप चीटिंग कर लेते हो आंसर देख के और खुद से। जब तक मैथ्स इज सब्जेक्ट विच नीड्स प्रैक्टिस मोर एंड मोर, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से आप कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो, उससे आपका माइंड शार्प होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। क्लियर है। अब वहाँ पे एग्जाम में तो मैं नहीं बताने आऊँगा, वहाँ तो आपको खुद से कैलकुलेट करना है ना, आपको कैलकुलेटर यूज़ करने दिया जाएगा। घर पे बैठ के तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेते होगे, बट यू शुड नॉट यूज़ द कैलकुलेटर्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डी पार्ट। हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 weeks। ठीक है, तो किस किस का, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा का हमको निकालना है, राइट। इन दोनों को कैलकुलेट करके फिर क्या करना, हाउ मच मोर फॉर 9 weeks। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। फॉर उड़ीसा, फॉर एमपी, पहले मैं एमपी का देखता हूं। एमपी की 1 day वेजेस कितनी है, ₹97, राइट। तो एमपी की 1 week की कितनी हो जाएगी, 9 weeks का कैलकुलेट करना है। तो 9 weeks का कैसे होगा बच्चों कैलकुलेट, एमपी का, ये 1 day का है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, पहले आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, बिकॉज 7 days आर इन 1 week, 1 week का निकल आया एंड दे आर आस्किंग फॉर 9 weeks, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 9 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने एक ही स्टेप में 2 स्टेप कर दी। अब आप समझ पा रहे होंगे, इतना आपको करना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। बार बार 2 स्टेप में बार बार लिखना ठीक नहीं है, आई थिंक, है ना। क्लियर है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन का बेस्ट तरीका क्या है, 7 की टेबल तो आपको आती होगी, ठीक है। 7 से आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 49, 63 एंड 4 67। एंड अब 9 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 10 - 1 कर दो आप। वैसे तो आपको 9 की भी टेबल आनी चाहिए, बट ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस लाइक दिस, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना होता है, बिल्कुल भी ईजी होता है और जल्दी होता है। तो आप इसका सब्ट्रैक्शन कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो एमपी का जो आंसर आएगा, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सेम फॉर उड़ीसा। तो उड़ीसा का मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा देता हूं। 1 day की वेजेस कितनी है उड़ीसा की, 75 रुपीज, राइट। सो 75 1 day। नाउ अगर आप 1 week की करोगे तो अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7, और 9 weeks की आपको निकालना है तो सेम केस। 7 से क्यों मल्टीप्लाई कर लें, 1 week एंड 9, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर 9 weeks। इसका जो भी आंसर आएगा, राइट, तो जिसका ज्यादा आएगा, ज्यादा में से कम वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। सो यू आर गेटिंग द आंसर लाइक 4725, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस 4725। और इसका कितना आ रहा है, ये आएगा 6111, राइट। तो कौन सा ज्यादा है, एमपी का ज्यादा है ना। फाइनल जो आंसर होगा आपका, वो मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं। सो ये एमपी का हुआ 9 weeks का, और ये उड़ीसा का हुआ 9 weeks का, राइट। सो जो डिफरेंस है, हाउ मच मोर दे आर आस्किंग, हाउ मच मोर, कितना ज्यादा। तो द डिफरेंस यू विल गेट, डिफरेंस इज कितना होगा, एमपी और उड़ीसा में 6111 माइनस 4725, you will get, what is the answer, 6, 8, 3 and 1, 1386 rupees, right। ठीक है, इतना डिफरेंस होगा दोनों की वेजेस में। क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। फार्मर्स इन विदर्भ, महाराष्ट्र, क्या हो रहा है वहां पे, Vidarbha is facing a very serious problem. There was no rain and crops failed. Many farmers were unhappy. Some farmers even ended
their own lives. A newspaper reporter went around the area and spoke to the people. He wrote these two reports. So a newspaper went to the city और वहाँ की जो फार्मर्स की हालत उस टाइम पे सिचुएशंस थी उनके बारे में कुछ आर्टिकल लिखा, राइट, दो रिपोर्ट्स में. सो लेट्स रीड दोज टू आर्टिकल्स. क्या है, एक तो है सतीश की स्टोरी एंड सेकेंड वन इज कमलाबाई स्टोरी. सो क्या हुआ बच्चों, सतीश इज अ 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming. ठीक है, but the crops failed. So the situation is this. क्या हुआ, लोन लिया बट क्रॉप्स फेल्ड. ऐसा ही होता है अक्सर, कई बार होता है किसानों के साथ, फार्मर्स के साथ, कि उन्होंने लोन लिया और उसकी EMI पे करनी होती है. यू नो अबाउट EMI? इंस्टॉलमेंट्स मीन्स द अमाउंट विच यू हैव टू रिटर्न टू द बैंक in the form of 1 month, right? So 1 month, एक मंथ की EMI उन्होंने. Now Satish mother has to pay ₹5,000 every month for the loan. तो क्या हुआ फिर, सतीश started working for this, है ना. अब उसके घर में प्रॉब्लम आ गई, राइट, है ना, क्रॉप्स फेल हो गई, उसके फादर फार्मर है, अब कोई उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. सो सतीश स्टार्टेड वर्किंग. ही लुक्ड आफ्टर 13 गोट ऑफ द विलेज, है ना, 13 गोट्स की वो देखभाल करता है. And he earns ₹1 every day for 1 goat. So, Satish story. So he earns ₹1 every day for 1 goat. And how much will he earn in 1 month? तो he earns for 17 goats का कितना आएगा बच्चों? अगर 1 गोट का ₹1 मिलता है तो 17 गोट्स का कितना मिलेगा? सिंपल, 17 into 1, ₹17 पर डे, है ना. 17 गोट्स की वो देखभाल करता है, केयर करता है, तो 17 गोट्स का उसको ₹17 अमाउंट मिलता है. नाउ दे आर आस्किंग दैट हाउ मच ही विल अर्न इन 1 month. सो ही विल अर्न इन 1 month. तो 1 month, ये 1 डे का है, तो 30 into ₹17, that is ₹510. सो इतना उसको अर्निंग्स हो जाती 510 रुपीज की 1 month में. नाउ बट ही अर्न्स एनफ. डज ही अर्न एनफ टू पे द लोन एवरी मंथ? तो कितना लोन देना है? 5,000 एंड ही अर्न्स ओनली 510 रुपीज. तो कम पड़ रहा है, राइट, तो उसको और ज्यादा अपनी अर्निंग्स बढ़ानी पड़ेंगी. तो ही डज नॉट, राइट, नो. डज ही अर्न? नो. नेक्स्ट स्टोरी इज 2 आर्टिकल्स आर गिवन, है ना, जो एक न्यूज रिपोर्टर ने दिया. तो एक आर्टिकल तो ये था जो इस फार्मर्स की, सतीश की स्टोरी है, एंड सेकेंड वन इज कमलाबाई स्टोरी. नाउ टू हेल्प द फार्मर्स, सी स्टेट गवर्नमेंट गेव काउज. कमलाबाई दे ऑल्सो गॉट अ काउ. ठीक है, कमलाबाई को भी एक काउ मिली. नाउ द कॉस्ट ऑफ द काउ वॉज ₹17,500. शी पेड ओनली ₹5,500 and the government spent the rest of the amount. So government ने help की and 17,500 रुपीज की एक काउ है. She had to pay only this amount. उसको कितना देना पड़ रहा है? 5,500 only. और total cost of cow है 17,500. So the government spent now the question is how much did the government spend on the cow? So simple, total amount minus Kamlabai's paid. तो कमलाबाई ने जितना पे किया है उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर. लाइक कॉस्ट ऑफ द काउ, टोटल कॉस्ट ऑफ द काउ इज 17,500, राइट. नाउ कमलाबाई हैज टू पे ₹5,500. Now how much government did spend on it, है ना. तो government spent how much? इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे so you'll get 12,000 रुपीज. सो गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट से हेल्प की कमलाबाई की? 12,000 रुपीज से. गॉट इट, है ना. कमलाबाई ने इतना पे किया, गवर्नमेंट ने उसके लिए, उसके बिहाफ पे
जस्ट एज ए हेल्प, है ना, गवर्नमेंट को हेल्प करनी होती है जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली फॉर फार्मर्स गवर्नमेंट शुड हेल्प एंड गवर्नमेंट ऑलवेज हेल्प्स, राइट। सो एंड तो आपको इसका आंसर मिल गया ₹12,000। नाउ सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन, पढ़ते हैं। इफ 9 पीपल फ्रॉम द विलेज गॉट काउज, अब कितने लोगों को, एक तो कमलाबाई को मिली काउ, और भी लोगों को हेल्प की है गवर्नमेंट ने। सो 9 पीपल गेट द काउज एंड हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल। सो एक इंसान के लिए, एक फार्मर के लिए गवर्नमेंट ने 12,000 रुपीज पे किए। सो गवर्नमेंट स्पेंड फॉर 9 पीपल, 9 लोगों की हेल्प करने के लिए हाउ मच अमाउंट गवर्नमेंट हैज टू पे, दिस इज लाइक 12,000 into 9, हाउ मच विल बी द आंसर? 1,08,000, 1,08,000 रुपीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 1,08,000 से हेल्प की उस विलेज के लोगों के।